इंसान अच्छा भी है, बुरा भी है। जब बुराई उस पे हावी हो जाती है, वो बद से बदतर हो जाता है। उसे जानवर भी नहीं कह सकते। विज्ञान की ऐसी ताकत हासिल कर चुका है जिसकी मदद से वो इंसानियत से भी ऊपर उठना चाहता है, स्वयं के ही अस्तित्व को चुनौती देना चाहता है, भगवान होने की घोषणा करता है। रोमन इंसान ही था या किसी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग था। रोमन के सर पे ताकत का नशा सवार था। सब कुछ अपने बस में करना चाहता था। अपनी काबिलियत के बल पर उसने वह सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था। लेकिन होता वही है, जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। शिकारी खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसकर शिकार हो गया। रोमन का साम्राज्य देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने जाता रहा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। समय गुजर जाने के बाद उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। रोमन अपनी गलतियों का सुधार तो करना चाहता था, लेकिन अब मुमकिन नहीं था। वह जिंदगी और मौत के सफर में बहुत आगे निकल चुका था। रोमन ने चीन पे भरोसा कर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा जान की कीमत पर थी। लेकिन जाते जाते उसने विज्ञान की दुनिया के लिए कुछ ऐसा उपहार दिया जो वरदान भी और अभिशाप भी था। वरदान इसलिए कि दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके, अभिशाप इसलिए कि जहां इंसानियत ही नहीं, इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। रोमन ने क्लोन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने दुनिया में जलजला उठा दिया। महाविनाशक साम्राज्य की स्थापना की ओर बढ़ चला, जिसने इंसानों को खत्म करने के लिए विनाशकारी केमिकल वेपन तैयार किए जो हवा को सोख ले, पानी को सुखा दे। रबड़, इंसेक्ट्स, मेन जैसे जीवों की उत्पत्ति जो बिना हवा पानी के भी जिंदा रह सके। वे जहां अपने कदम रखते तबाही ही तबाही, और स्वयं में ही महाविनाशकारी से कम नहीं था, जिसका सामना करना दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस विस्तारवादी साम्राज्य में हर मोहरा अपनी बारी के इंतजार में था। आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले भाग में जो चाहत नहीं था, आखिर कौन रोकेगा इस महाविनाश को, या रोक पाना असंभव है। मौत के इस मुहाने से क्या इंसानियत निकल पाएगी? चलिए दृष्ट भाव से इस अद्भुत रोमांचकारी सफर में दाखिल होते हैं।